नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में स्टार्ट किया था हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी आज लगभग चौथी क्लास है। 3 क्लासेस में ले चुका हूं, जिसमें एक क्लास बेसिक की थी और 2 क्लास में मैंने लगभग 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। समय खराब नहीं करेंगे, सीधे कंटेंट टू कंटेंट बात होगी। क्वेश्चन जो होगा उस पर अपन खुल के बात करेंगे, बाकी अननेसेसरी कोई और बात अभी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 40 के बाद 41वें क्वेश्चन से। यहां तक कल हो गया था, ये क्वेश्चन हमें करना है। बिल्कुल आराम से करिए, समझ के करिए, बनेगा सब कुछ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बनेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए लिख देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। सिंपल। If ABC 2, 3, 4, then what will be the value of A upon B ratio B upon C ratio C upon A? तो आपको वैल्यू बतानी है A upon B, B upon C और C upon A की। तो ABC आपको क्लियर है। अब आपको निकालना है A upon B रेशियो B upon C रेशियो C upon A। बोलो बात सही है। ABC आपके सामने, सीधा वैल्यू पुट करिए। A की वैल्यू क्या है 2, B की क्या है 3, तो 2/3, 3/4 और 4/2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2 है, रख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि आप ऐसी संख्या का चयन करें जो 2, 4 और 3 से कट जाए। तो 2, 4 और 3 से कौन सी संख्या कटेगी? तो आप बोलोगे 4 3 12, 12 देखो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी और 2 से भी। तो आप गुणा किससे कर देंगे? तो 12 का गुणा यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो मैं कह रहा हूं गुणा बाद में करना। आप अगर देखें तो 2/3 गुणा 12 होगा, तो 3 का भाग दे दीजिए सीधे 12 में। तो 3 चौके 12 और 4 दूनी, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 तिया 12 और 3 तिया, सही है। 2 छंग 12 और 6 चौके, है ऐसा कुछ ऑप्शन में है? 8 9, देखो आंसर तुरंत आ गया। जबकि ये सवाल देखो एमटीएस 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। बढ़े आगे, लिख गया सबका। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 6 7 8। और अच्छा हिंदी में ही है सवाल ये। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो आपको बताना कि सी की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, और ये दिया गया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। बोलो बात सही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ माने। मैं आपसे बोलूं कि आप अगर इन सबको जोड़ेंगे तो एबीसी आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रेशियो आएगा। तो देखिए अगर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a 2b और 2c। तो 2 बाहर ले लेंगे, क्या आएगा? a प्लस बी प्लस, और ये बराबर होगा 6 7 13 और 8। बोलो सही है। तो ये 21 यूनिट जो है रेशियो वाली वैल्यू है, और यहां पर अपन ने जोड़ा एबीसी, तो ये रिजल्ट मिलने वाला है। अब हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है ना कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 14। आप यहां रख दो, तो 14 गुणे 2 कितना होगा, और बराबर कितना चल रहा है? ये रेशियो की वैल्यू है और ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो 21 रेशियो अगर 28 के बराबर है, और मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें भाग दे दो, किसका भाग चला जाएगा इन दोनों में? 7 का। 7 या 21, तो 7 चौके। तो आप बोलोगे 21 रेशियो 28 के बराबर था। बोलो था। मैंने 7 का भाग दिया, तो 3 रेशियो कितने के बराबर है? 3 रेशियो 4 के बराबर है। आप बताओ, आपको वैल्यू निकालनी है सी की, निकालनी है। अगर a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए
तो 14 में से घटाएंगे सी का मान आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14। ए बी का मान पता चल जाएगा, 14 में से घटा देंगे सी का मान निकल आएगा। बोलो भैया सो गए क्या? नहीं सोए? तो आप देखो कि 3 के बराबर 4 है। ए प्लस बी कितना रेशियो है? बोलो है। तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर 4 है तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ये 8 किसकी वैल्यू आ गई? 6 रेशियो की। और 6 किसके लिए था? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब आप बताओ कि अगर ए प्लस बी ये दोनों की वैल्यू अगर 8 है, कितनी है? 8। तो ए प्लस बी 8 अगर आप यहां रखेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तो सी का मान कितना आएगा? यही आंसर है। हो गया? लिख गया होगा? बड़े आगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं जिनका योगफल कितना है? 84 है। टू नंबर्स हुज सम इज 84। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? अब देखिए टोटल अगर 84 है, कितना है? 84, दो संख्याओं का। तो पहला कोई नंबर होगा और दूसरा भी कोई नंबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का टोटल कितना बताया है? 84। तो कह रहा है किस अनुपात में नहीं हो सकती? तो अगर आप देखें तो 5:7, 5 और 7 कितना होगा? तो 12 का भाग इसमें चला जाएगा। 12 सत्ते भाग पूरा पूरा चला गया, पॉइंट में वैल्यू तो नहीं जा रही। इसका मतलब है 5:7 में हो सकती हैं। 13:8 मतलब 13 और 8, तो टोटल कितना आएगा? 21। जबकि 21 की जगह कितना है? 84। तो 21 चौके 84, 21 का भाग भी चला जाएगा। अच्छा 1 और 3, 1 और 3 कितना होगा? 4 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है अनुपात। 2 और 3, आप बताओ 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि वो संख्याएं 3:2 में नहीं हो सकती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बोलो सही है? लिख गया होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। राधिका ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। एक दिन वह फर्श पर फिसल कर गिर गई। 1 दर्जन चूड़ियों का मतलब, ठीक है, फिसल कर गिर गई। निम्न में से कौन सा सही चूड़ियों और टूटी चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता? अब जैसे 12 चूड़ियां थी, तो ये हो सकता है कि 4 टूट जाए, 8 सही रह जाए, 6 टूट जाए, 6 बच जाए। यही हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चूड़ी बोले 5.5 टूटी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें तो मैंने कहा कि सही और टूटी चूड़ियों का अनुपात 2 और 1 3 हो सकता है। तो आप बोलोगे 30 चौके 12, 4 बार भाग जा रहा है, तो ये तो अनुपात हो सकता है। 1 और 3 4, तो 4 3 12, ये भी हो सकता है। 1 और 5 6, 6 दूनी 12, ये भी अनुपात हो सकता है। 2 और 3 5, 5 का भाग जाएगा तो पॉइंट में आएगा। तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कोई चूड़ी जो टूटी है बोले 1.2 टूटी और नहीं टूटी, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक वैसा ही सवाल था जैसा अभी किया हमने।
लिख गया होगा। इसमें क्या लिखना है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले समझिए फिर करना आप। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। तो हमने कहा कि ऐसी कोई भिन्न आप x मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो हमने वो भिन्न क्या मान ली? x। अब भिन्न का जिसका 1/27 से वही अनुपात है, मतलब x का 1/27 से जो अनुपात है, मतलब x अनुपात 1/27, भिन्न का 1/27 से जो अनुपात है वही अनुपात, मतलब समानुपात किसका है? 3/7 अनुपात 5/, बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, बोलो होता है कि नहीं डिवाइड? बात सही है। अच्छा, इस डिवाइड को सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर डिवाइड के बाद कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हो तो डिवाइड की जगह करिए गुणा और फ्रैक्शन वैल्यू को कर दीजिए उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 27/, बोलो बात सही है। प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होती है? बराबर। अब 3/7 है, भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा, और कितना लिख देंगे? 9/, बोलो कोई तकलीफ किसी को? 9 तिया 27, 27 से कम 27, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इधर ऊपर बचेगा 1 और नीचे, तो भिन्न क्या थी? 1/, बोलो बात सही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है एक बार। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी बताई गई है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 55। बड़ा सरल सवाल है। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। तो कह रहा है कि छात्राओं की संख्या बताइए। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। तो इस हिसाब से मैंने बोला कि आप टोटल देख सकते कितना होगा? 11, जबकि टोटल कितना है? तो जवाब होगा 55 है। बोलो दिया गया ना, छात्र छात्राओं की संख्या 55, बॉयज 5 गर्ल्स 6, टोटल 5 6 11, 11 बराबर 55, एक बराबर कितना होगा? एक बराबर होगा 5। आपसे पूछा गर्ल्स की संख्या बताओ, गर्ल्स कितनी है? तो एक बराबर 5 है तो 6 बराबर, इसका मतलब है गर्ल्स की संख्या होगी 30। ऑप्शन सी हो गया। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बता देता हूं। कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5 6 और 9 का अनुपात है। ए बी और सी है, इनके बीच राशि का अनुपात कितना है? 5 6 और, बोलिए है कि नहीं है? ये तो दिया गया है। फिर कह रहा है यदि ए को
450 रुपए मिले हों, ए को बताया गया है एबीसी के बीच धनराशि का अनुपात क्या है 5, 6 और 9, ए को मिले 450 रुपए, तो कह रहा है तो कुल धनराशि कितनी थी। भाई हमें ये पता है ए को 5 मिला, बी को 6 और सी को 9, तो टोटल धनराशि होनी चाहिए 5, 6, 11 और 9 होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हमें किसके बारे में बताया गया, ए के बारे में। ए को कितने मिले 450 रुपए, तो ए को मिलने तो चाहिए 5, बट मिले कितने हैं 450 रुपए, बोलो मिले हैं। तो 5 के बराबर अगर 450 है तो 1 के बराबर क्या रहा होगा, भाई भाग दे देंगे, 5 नम 45, 90 आ जाएगा। 5 के बराबर 450 तो 1 के बराबर 90, कुल राशि 20 है, तो कुल राशि क्या हो जाएगी 20 गुणे 90, तो कुल राशि क्या रही होगी 1800, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। खत्म। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं हैं 5, 7, 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बताया गया तीन संख्याएं, तो हमने मान लिया पहली ए है, दूसरी बी है और तीसरी है सी। इनका रेशियो दिया गया है 5:7:12। बोलो ठीक है। फिर कहा उसने कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, मैंने बोला था योग या अंतर पूछे तो आप डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का योग करेंगे तो 12 और 5 कितना होगा। तो पहली तथा तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या तो 7 थी, इससे ये कितना अधिक है भैया इनका योग बताइए। भाई पहली और तीसरी का योग आया 17, ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, बोलो है कि नहीं है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कितना अधिक है, तो 10 के बराबर 50 होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से देखें 10 अधिक हो रहा है, जबकि सवाल में कितना अधिक बोला गया है 50, तो 10 के बराबर अगर 50 होगा तो 1 के बराबर होगा कि नहीं। आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का जो योग होगा 5, 7, 12 और 12 24 होना चाहिए। अब 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 24 यूनिट, 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा, इसका मतलब है तीनों संख्याओं का योग होगा 120। ठीक है, बोलो तो बढ़े आगे, लिख गया होगा। यही बन जाना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना बताया गया है 5:8, और उनका अंतर 48 है, तो छोटी संख्या बतानी है। दो संख्याएं बताई गई हैं 5:8, और इनका अंतर कितना बताया गया है 48। आप बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 3 के बराबर कितना बोल रहा है वो, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर 16 होगा। आपसे पूछ रहा छोटी संख्या बताइए, तो दो संख्याएं जिसमें से एक 5 है एक 8 है, तो छोटी कौन सी होगी 5। अब 1 के बराबर 16 है तो 5 के बराबर कितना होगा, बस तो छोटी संख्या का मान 80 होगा, ऑप्शन बी।
बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान, लेकिन देखिए अब यहां पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। यदि ए तथा बी का रेशियो कितना बताया है, 4:5। फिर कहा है उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो बताना है ए का मान। अब देखना, ए अनुपात बी बोला है उसने 4:5, और इस बार अंतर नहीं दिया, क्या दिया, वर्गों का अंतर। मैंने आपसे बोला था कि जब भी गुणा की बात आए, वर्ग की बात आए, घन की बात आए, बोला था स्क्वायर क्यूब कुछ भी ऐसा आए या प्रोडक्ट मतलब गुणा की बात हो, तो आपको उस केस में x लेना ही लेना है। तो इसका मतलब है अब आप x यहां लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 4x और दूसरी हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इन संख्याओं के वर्ग करूं तो पहली संख्या का वर्ग करूंगा तो 4x का वर्ग करूंगा 16x², 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x², इसका करूंगा 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x²। अब मैंने देखा कि ये जो दो संख्याएं थी तो इनके तो वर्ग ही आए, जबकि बोला है इनके वर्गों का अंतर, तो इनका अंतर अब कितना होगा भैया, 25 में से 16 गया 9, x², और ये अंतर किसके बराबर बताया गया है, 81। तो आप बताओ 9 उस साइड जाएगा तो भाग होगा 9 तो x² बराबर कितना आया 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे x का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसमें भी कुछ भी बोल रहे हो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a का मान बताना है, a का कितना है 4, x बराबर 3 है, तो 4x बराबर 4 तिया, यही तो आंसर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। बोला गया है 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए, ठीक है। 2:3 कोई अनुपात दिया है, कह रहा इसके दोनों पदों में मतलब इसमें और इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि रेशियो कितना हो जाए 5:6 हो जाए। पहले इस सवाल को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से अगर करना है तो मैंने कहा 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5-6 हो जाए, तो मैंने कहा कि कितना जोड़ा जाए, माना कि x जोड़ा जाए, कितना, आपको बेसिक बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको 2 लाइन में नहीं करा सकता, लेकिन सीखना सब कुछ जरूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा x जोड़ा जाए, तो अगर मुझे x जोड़ना है प्रत्येक पद में तो मैं 2 में भी x जोड़ दूंगा, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, 5 में भी x जोड़ दूंगा। तो मैंने कहा प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, और ये जोड़ने के बाद ये रेशियो किसके बराबर हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए 5/, बोलो हो जाना चाहिए। 2:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़े x, और बराबर किसकी हो जाए, अब ये 5/6 के। त्रिया गुणा आप करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 प्लस 6x, 5 का गुणा करेंगे 5 25 और प्लस 6x में से ये 5x इस साइड आके घट जाएगा तो बचेगा x, और 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बताइए क्या जोड़ा जाए, आ तो गया x का मान 13, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसको आप लेके फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे होगा।
लिख गया होगा, लिख गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप ऐसे किसी भी सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो दो लोग ये बैठे हैं, ईशांत और प्रियांशु, ठीक है। ईशांत और कौन बैठा है, प्रियांशु, ठीक है। एक की एज मैंने मान ली 19 साल और दूसरे की एज मैंने मान ली 22 साल, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक की एज मैंने मान ली 19, एक की मैंने एज मान ली 22 साल, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं दोनों में 5 जोड़ देता हूं, कितना कितना जोड़ा मैंने, तो आप बताओ कितना हो जाएगा 5 साल बाद, ये 24 का और ये, मैंने दोनों में समान राशि जोड़ी कि नहीं जोड़ी, ये समान संख्या जोड़ी, ठीक है। तो 5 5 दोनों में जोड़ा तो ये 24 की 27 हो गया। तो समझने वाली बात ये है कि इनके बीच का अगर देखें तो पहले आयु का अंतर कितना था, 3 का, 3 साल का अंतर था। अगर मैंने दोनों में समान जोड़ा तब भी अंतर कितने का है अभी, बोलो है कि नहीं है। मैं बोल दूं अगर दोनों में 10 10 साल जोड़ दो तो 19 में 10 जोड़ देते 29, और इसमें 10 जोड़ देते कितना आता, तब भी डिफरेंस क्या है, अभी भी देखो कितना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच में जो डिफरेंस अभी है, अगर आप दोनों में समान संख्या जोड़ेंगे तो डिफरेंस हमेशा वही रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए, एक के पास 12,000 रुपए है, डिफरेंस कितने का है, 2,000 का। अब मान लो मैंने दोनों को 5-5 हजार रुपए दे दिए, तो एक के पास, जिसके पास 10 थे 15 हो गए, जिसके पास 12 थे 17 हो गए, बट डिफरेंस 2,000 का भी होगा, क्योंकि मैंने दोनों को समान पैसा दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया। तो इसीलिए जब दोनों में समान कोई संख्या जोड़ी जाएगी तो जितना डिफरेंस पहले होगा उतना ही तो बाद में होगा। जैसे दो सगे भाई हैं, एक कोई पैदा हो गया और मान लो आज वर्तमान में 3 साल का है, और दूसरा पैदा हुआ आज ही, तो कितने साल का अंतर होगा उन दो भाइयों के बीच में, 3 साल का, क्योंकि जो पैदा हुआ वो तो अभी 0 साल का है और जो पैदा हो चुका था वो 3 साल का है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो छोटा भाई है जो बाद में पैदा हुआ था वो आज 70 साल का है, तो बड़ा भाई कितने का होगा। इसका मतलब है 70 साल दोनों के तो बड़े होंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो बड़ा था उसके पास बड़े, छोटा वाला छोटा ही बना रहा, आज भी 17 का चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर समान संख्या दोनों में जोड़ी जाएगी तो इसका मतलब है कि उनके बीच का जो डिफरेंस अभी है वही डिफरेंस बाद में भी रहने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे सवाल में लगाएंगे, क्योंकि बोला ना 2:5 के दोनों पदों में क्या जोड़ें, मतलब समान संख्या जोड़ी जानी है। अब देखिए लगेगा कैसे, इसको मिटा देता हूं, ये लिखने की चीज नहीं है, ये लिखना है ये भी आपको, ये तो इतने बुरे दिन थोड़ी चल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 5:6। जो इसमें जोड़ा वही इसमें जोड़ा होगा। तो मैंने देखा कि पहले इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, बाद में कितने का बता रहा है, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए अगर समान जोड़ा गया है। तो 3 को 1 नहीं बनाएंगे, 1 को 3 बनाएंगे, क्योंकि देखो 3 को 1 बनाना है तो भाग देना पड़ेगा भाई, 3 में 3 का भाग जाएगा जब तो 1 आएगा, तो भाग देंगे तो इनके बटे में भी 3 3 करना पड़ेगा, वो कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम भाग ना देके 1 को 3 बना लें, 1 को 3 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुणा। तो आप 3 से गुणा कर दो इस रेशियो में, तो कितना आएगा, 3×5 और 3×6। अब बताओ डिफरेंस कितने का है, बोलो हो गया कि नहीं। जहां 1 का था कितने का हो गया, क्योंकि गुणा किससे कर दिया, 3 से, क्योंकि आप पता है ना 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 जनरेट हो जाएगा, डिफरेंस जहां 1 का है 3 होगा। तो 3×5 = 15, 3×6 = 18। अब जिसमें गुणा कर चुके हैं ये रेशियो तो हमारे कोई काम का ना रहा अब, क्योंकि अब तुलना तो इनके बीच होगी ना। तो आप देखो पहले 2:5 था, बाद में कितना है, 15:18 है, दोनों में समान पद जोड़े गए हैं, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ 3 का है। तो आप बताओ कि जब मैंने 2 को 15 बनाया तो कितना जोड़ा, और जब मैंने 5 को 18 बनाया तो भी कितना जोड़ा। तो आप बताओ वो संख्या कौन सी है जिसको जोड़ा जा रहा है, खत्म। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे चलना है, बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है।
बढ़े आगे। देखिए वो सवाल अगर समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल करके देख लो। क्योंकि देखो जैसे दो लोग हैं, एक की आयु 13 एक की 5, तो 2 साल का अंतर है। अगर मैं दोनों को 5-5 घटा दूं तो जिसकी 13 थी उसकी 8 हो जाएगी, जिसकी 15 थी उसकी 10 हो जाएगी। डिफरेंस तो तब भी 2 ही रहेगा ना। तो चाहे दोनों में जोड़ा जाए और चाहे दोनों से घटाया जाए, दोनों के बीच का जो अंतर पहले था वही बाद में होना चाहिए, या जो बाद में वही पहले होना चाहिए। तो इस सवाल में अपन वही लगाएंगे। दो संख्या किस अनुपात में है? 11:15। कह रहा किस संख्या को घटाया जाए, क्या अनुपात कितना हो जाए? 2:3। यहां डिफरेंस कितने का है, यहां कितने का है? तो एक को 4 बना सकते हैं, किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो इस रेशियो में आप 4 से अगर गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया, ये रेशियो खत्म। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो आप बताओ, ये 11 से 8 हो गई तो कितना घटाया? 3। ये 15 से 12 हो गई तो कितना घटाया? तो क्या घटाया जाए? खत्म। लिखना फास्ट है, ये सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा लिखा है क्या? अभी लिखा? साथ साथ लपेट रहे हो क्या? इतना फास्ट? आइंस्टीन के वंशज क्लास में जरूरी है? गलत कहा क्या मैंने? मेरा कहना बुरा भली लग सकता है लेकिन मैं गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि इस मंच पे खड़े होने के बाद मेरा जो कर्म होना चाहिए मैं वही करता हूं 100% ईमानदारी के साथ। देखिए इस सवाल को, दो संख्याएं 3:5 में है जैसे कि सवाल चल रहे थे। अब लेकिन इस बार ये बताया है कितना जोड़ना है, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो वे संख्याएं क्या है? देखिए ध्यान से, वो संख्या कौन सी थी? 3:, पहले थी। दोनों में कितना जोड़ा? 6। दोनों में 6 जोड़ा, मतलब दोनों में समान जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अनुपात कितना बन गया है? 2:। बोलो बात सही है? आप एक बात बताओ, अभी ये भूल जाओ कि 6 जोड़ा जाए, ये बात की कहानी है। आप इतना देखो कि संख्या 3-5 थी, दोनों में मैंने कुछ जोड़ा, समान जोड़ा, अनुपात हो गया 2-3 हो गया। तो मैंने कहा आप बताओ यहां डिफरेंस कितने का है और यहां पे, तो क्या करा जाए अब? 2 से। तो मैं यहां अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया, तो बोलो बात सही है? ये कहानी खत्म। आप बोलोगे 3-5 रेशियो था, अब 4-6 हो जाएगा, तो यहां भी डिफरेंस कितने का है? 2 का ही है। तो आप बताओ ये 3 से 4 हो गई, कितना जोड़ा मैंने? ये 5 से 6 हो गई, मैंने कितना जोड़ा? बोलो दोनों जगह कितना जोड़ने की बात आ रही है? 1। जबकि सवाल में स्पष्ट बोला गया है कितना जोड़ना है। तो आप बताओ ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। आपसे कह रहा है वो संख्याएं कौन सी है, तो संख्या कौन सी थी? 3 और 5। अब 1 के बराबर 6 है तो 3 के बराबर 6 तिया और 6 पंचे, तो वो संख्याएं थी 18 और 30। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यही तो धीरे धीरे स्टेप पढ़ते हैं। पिछले सवाल में ये पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए, अब ये कह रहा है ये जोड़ा जाए, बताओ संख्याएं। तो तरीके पता है तो स्टेप बाय स्टेप सब कर लेंगे। हम्म हम्म पढ़े आगे। देखिए दो संख्याएं, अच्छा ये क्वेश्चन भी आप देखिए CHSL 2023 में आया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको एग्जाम दे लेना, बाहर नहीं जाने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितनी मेहनत करनी है आप सीट पे करिए, फालतू कोई दिमाग यहाँ वहां मत लगाइए। सीट को लगाइए 4 बार और फिर दीजिए आप टेस्ट सीरीज, तो आपसे सवाल बनेंगे। देखो दो संख्या किस अनुपात में है? 9:16 में। ध्यान से देखना, दोनों में कितने की वृद्धि करी गई? 40 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो गया? 2:, इंग्लिश में लिखो, लिखा भी है 2:3।
इंग्लिश हिंदी कोई एक जगह मिला लिया करो अगर समझ में ना आए। 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है, तो पहले दो संख्या निकाल लो, उनके बीच का अंतर देख लेना। ठीक है, तो संख्याएं 9:16 में थी, मैंने लिख दिया। दोनों में 40 की वृद्धि करी गई, मतलब समान वृद्धि है। रेशियो कितना हो जाता है, 2:3। मैंने देखा यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 का। यहाँ डिफरेंस अब क्या करा जाए, 7 का गुणा। तो यहाँ पे अगर आप 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया, तो ये कहानी खत्म। अब आप देखो ये 9 से 14 हो गया और ये 16 से 21, तो मैंने कितना जोड़ा भैया, या कितने की वृद्धि करी, 5 की। जबकि सवाल में वृद्धि कितने की बताई गई है, तो 5 के बराबर 40 होगा, तो 1 के बराबर कितना होगा, बोलिए होगा कि नहीं। अगर 5 के बराबर 40 है तो 1 के बराबर 8 होगा। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो संख्याएं कौन कौन सी थी, 9 और 16, इनके बीच अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 7 का। आप बताओ 1 यूनिट अगर 8 है तो अंतर 7 का है, तो 7 बराबर 7 8 है, तो भैया अंतर कितने का होगा, खत्म। बात आई समझ में। लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CGL 2021 क्वेश्चन है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8। सेम सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात है 5:8। आपसे बोला गया यदि ए और बी प्रत्येक में से 5 जोड़ा जाए, कितना जोड़ना है, 5, तो रेशियो कितना हो जाता है, 2:3। तो ए और बी का योगफल बताना है, बता देंगे। प्रत्येक में समान संख्या जोड़ने के बाद अब रेशियो क्या हो गया, 2:3। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे क्या करें, किससे, 3 दूनी 6 और 3 तिया, तो कितना जोड़ा, 5 से 6 1, 8 से 9 कितना, 1 के बराबर कितना है, क्योंकि कितना जोड़ा जाता है, 5। ठीक है, इस बार ए और बी का योगफल बताना है, तो ए और बी का योगफल कितना होगा, 5 और 8 होगा कि नहीं। अगर अंतर पूछता तो कितने का होता, लेकिन योगफल पूछा है तो 5 और 8, 1 बराबर 5 है, तो 8 और 5 13 बराबर क्या होगा। कितना नॉलेज है आपको भर भर के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बोलो बात सही है। हेलो हेलो हेलो, क्लास में है, अभी पढ़ा रहे हैं हम, आपको लगा रहे हैं थोड़ी देर से। हम बात आधे घंटे बाद खुद लगा लेंगे आपको। क्लास चलते बात नहीं कर सकते तो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 7:5 में है, प्रत्येक में से कितना कम किया जा रहा है, 40। अनुपात क्या हो जाता है, 27 17 संख्याओं का योग। और ये क्वेश्चन भी देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। दो संख्याएं कितने अनुपात में है, 7:5, 40 कम किया गया, रेशियो क्या हो गया, 27 और, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए यहां अंतर कितने का है और यहां पे है कि नहीं है, 10 का। अब आप देखो यहाँ 2 का है, यहाँ 10 का है, तो मैं 2 को 10 बना सकता हूं ना 5 से गुणा करके। तो मैं इस रेशियो में किससे गुणा कर दूंगा, तो 5 से गुणा करूंगा, 5 सते रेशियो 55। अब आप बताओ इनके बीच का डिफरेंस 10 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया। यहाँ भी डिफरेंस 10 है। ये संख्या 35 थी, 27 हो गई, कितना घटाया मैंने,
8, ये 25 थी 17 हो गई, कितनी घटाए मैंने, जबकि घटाए कितना जा रहा है, तो 8 के बराबर, तो 1 के बराबर। और पूछा संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होगा, 35 और 25, क्योंकि अब रेशियो तो ये है ना, 35 और 25 कितना है 60, 1 के बराबर अगर 5 है तो 60 के बराबर। बोलो भैया, देखो ऐसा क्वेश्चन 2018 में भी आ रहा है, 2021 में भी आ रहा है, 2023 में भी आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, आ सकता है। बढ़े आगे, अभी नहीं, कितने दिन रुकना है, दिन पूछा मैंने। अब बढ़े, देखिए दो संख्याएं a और b 5:2 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9:4 में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो a और b के बीच का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, दो संख्याएं थी a अनुपात b, किस रेशियो में है, 5:2 में। दोनों में से कितना है, 4 जोड़ना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 9:4। अब देखना थोड़ा सा, यहां डिफरेंस कितने का है बताओ, यहां डिफरेंस 3 का है, बोलो बात सही है, यहां लिख देता हूं, यहां पे डिफरेंस कितने का है, तो आप देखो कि एक जगह डिफरेंस 3 का, एक जगह 5 का है, बोलो है कि नहीं है। अब ये दोनों डिफरेंस अलग अलग है, जबकि हमें डिफरेंस क्या चाहिए, समान। तो मैंने कहा भाई 3 और 5 को अगर समान बनाना है तो एक काम करो, 5 का गुणा इसमें कर दो और 3 का गुणा, तो दोनों 15 का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का था तो इस वाले रेशियो में गुणा किससे करेंगे, और इसमें 5 का था तो गुणा किससे करेंगे। अब गुणा करिए, 5 25 और 5 दूनी 10, 3 नम 27 और 3 चौके, बोलो बात सही है। तो आप बताओ ये 25 से 27, ये 10 से 12, तो कितना ऐड किया गया, जबकि ऐड कितना हो रहा है, तो आप बताओ इस 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। अच्छा 1 की वैल्यू अगर 2 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की वैल्यू अगर 2 है तो a का मान क्या होगा, 25 दूनी 50 और b की वैल्यू क्या होगी, 10 दूनी। तो ये तो हमारी संख्याएं निकल आई, a का मान 50 होगा, b का मान 70, योग पूछता तो 50 20 70, अंतर पूछता तो 50 में से 20 घटाते 30 आता। लेकिन उसने पूछा कि मूल संख्या में से 5 घटा दें, कितना घटा दें, तो भैया 5 इसमें से घटाएंगे और 5 इसमें से घटाएंगे, तो ये कितनी बचेगी और ये कितनी बचेगी, बोलो बचेगी। तो कह रहा अब बताओ कि a और b का अनुपात क्या होगा। तो अब a का मान 45 और b का मान 15 होगा, तो 15 एकम 15 और 15 तिया, तो अब अनुपात क्या होगा, खत्म, ऑप्शन ए। लिख गया होगा, नहीं लिखा, मेरे ख्याल से इसके बाद अलग सवाल शुरू हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से क्लास रहेगी कल, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। मिलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।